ठीक है, मैं हो जाऊंगी तैयार अम्मी, मगर पहले जाके कायनात और उसकी आंखों से ज़ारून का वो नाम मिटाइए जो वहां हमारे बड़ों ने लिखा है। उसके बाद आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। तुम्हारे बेटे एक सीधा और सच्चा रास्ता दिखा कर गई है, पर अमल करो, हो सकता है कि बात बन जाए। अल्लाह पाक तेरा रोजा कबूल करे। मेरी कितनी फिक्र करता है तू। इधर आ। जी दादी। क्या सोच रहा है? सल्तनत के इनकार के बारे में सोच रहा हूँ दादी। सल्तनत के बारे में मत सोच, कायनात के बारे में सोच। अब वक्त आ गया है तेरी जोड़ी कायनात के साथ बनने का। मतलब? जब लोहा गर्म होता है ना तभी चोट करनी चाहिए, और अब लोहा गर्म है और मुझे उसकी सुर्खी साफ साफ नजर आ रही है। अब कायनात से रिश्ता जोड़ने मियां जान के पास जाएंगे और तेरी बचपन की आरज़ू पूरी हो जाएगी। और कायनात मेरी दुल्हन बनकर इस घर में आएगी। आइए दादी, कुछ देर आराम कर लीजिए। हाँ हाँ चल। आप जाना चाहते हैं डैड, आप जा सकते हैं, पर मैं हिंदुस्तान छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। कायनात पुत्र, रोजे में ना तस्बीह पढ़ने का बड़ा सवाब मिलता है। जिंदे रहो पुत्र। अल्लाह पाक सिर्फ रोजा रखने से या नमाज पढ़ने से या तस्बीह फेरने से ही खुश नहीं होते, पिछलों को मिलाना भी सवाब होता है। हम कुछ समझे नहीं चाची। हम लोगों को ना वापस जाने से तुम बच्चे ही रोक सकते हो कायनात पुत्र, क्योंकि जो ऐसा नहीं हुआ ना तो दो खानदान मिलने से पहले ही बिछड़ जाएंगे। मगर हम इसमें क्या कर सकते हैं? तुम ही कर सकती हो कायनात बेटी। सल्तनत को, अगर तुम किसी तरह सल्तनत को ये समझा दो कि तुम्हारे दिल में ज़ारून के लिए कुछ भी नहीं, तुम ज़ारून को अपने दिल से निकाल चुकी हो, तो उसकी मोहब्बतें ज़ारून के लिए जाग जाएंगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। प्लीज डू इट पुत्र, प्लीज। अब बड़ों की बात को ना मना नहीं करते। हम कोशिश करेंगे। खुश रहो पुत्र, और हम तुमसे वादा करते हैं कि ज़ारून से भी अच्छा दूल्हा ढूंढ के लाएंगे तुम्हारे लिए। मुझे यहाँ क्यों लाए हो हमसे? यही स्कूल था हमारा, यहाँ मैं और कायनात पढ़ते थे। बिल्कुल ऐसे आते जाते थे। जब इंसान प्यार, मोहब्बत और शादी का मतलब नहीं जानता, तब मैंने कायनात के लिए लफ्ज़ मोहब्बत सोचा था। जब कुछ बड़े हुए, यहाँ भी मैं ही उसे लेकर आता था।
यहाँ मैं उसका प्रोटेक्टर होता था। बहुत से लड़कों को पीटा है मैंने उसके लिए। सहेली, ऐसे कई जख्म है मेरे जिस्म पर जो बाहर से तो सूख गए हैं, लेकिन जब जब कायनात मेरे सामने आती है अंदर से हरे हो जाते हैं। आओ ज़ारून। लोग दरगाह और अपने बड़ों की खिदमत सवाब के लिए करते हैं, मगर मैं आज तक दरगाह और मियां जान की खिदमत सिर्फ और सिर्फ कायनात को पाने के लिए करता आ रहा हूँ। कहो क्या कहना चाहती हो? हमें ज़ारून से मोहब्बत नहीं है। हमें ठुकराकर वो हमारी निगाहों से गिर चुका है। तुम चाहो तो उससे शादी कर सकती हो। ऐसा कहने के लिए हमें कहा गया है। किसने कहा है? तुम्हारी अम्मी और गजाला चाची ने। इस घर में लोग क्या चाहते हैं मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम अपने दिल की बात बताओ, वो क्या चाहता है। हम अपनी बात किसी को नहीं बताएंगे। मगर क्यों? हम तुमसे कितनी बार कहे कि हम अपनी बातें अपने अल्लाह से कर चुके हैं। उसके फैसले का इंतजार है हमें। और हाँ, हमारे अल्लाह का फैसला हमेशा हमारे हक में होता है। कहना देखो, कोई कुछ भी कहे, मगर सच यही है कि ज़ारून तुम्हारे लिए आया था। या तो वो तुमसे शादी करेगा या वो खाली हाथ अकेला कनाडा वापस जाएगा। अगर वो हमारे लिए आया था तो तुमने क्यों उसे अपना बना लिया? कहना ज़ारून की शादी तो तुमसे ही होगी और वो मैं करवाऊंगी। हमजा, तुम्हारी मोहब्बत को सलाम है। अच्छा हुआ ये राज मुझ पर खुल गया। अब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। क्योंकि कायनात से तुम्हारी शादी अब मैं करवाऊंगा। मेरे साथ चल रही हो या फिर यहीं अपने बेटे के साथ रहने का इरादा है? जान, थोड़े बगैर तो मैं जन्नत विच भी ना रहा। यही उम्मीद थी तुमसे। मेरा साथ दोगे तो, इसलिए सारा सामान पैक कर दिया। फ्लाइट का वक्त हो रहा है। डैड, इतना नाराज है अपने जिगर के टुकड़े से? डैड, आपको क्या लगता है आप चले जाएंगे और आपका बेटा आपको जाने देगा? नहीं, ये बेसबब का लाड़ तुम्हारी माँ को बेवकूफ बना सकता है, पर मैं बाप हूं तुम्हारा साहब। डैड,
जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन मुझ पर भरोसा तो कीजिए। मुझे प्लीज वक्त तो दीजिए आप। हर गुजरता दिन मुझे मेरी अब्बू की विरासत से दूर ले जा रहा है। तुम्हें और वक्त चाहिए सारू? अगर मेरे ख्वाबों की मैयत पर जिंदा रहना चाहते हो तो जाओ, पूरी उम्र पड़ी तुम्हारे पास। डैड, आपने ही मुझे बचपन में सिखाया है कि एक बीज को पौधा बनने में वक्त लगता है। अपनी मोहब्बत का बीज गलत दिल में बो रहे हो तुम ज़ारो। तुम उस लड़की के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे जो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। नहीं डैड, आपने सिर्फ उसकी आवाज और अल्फाज को सुना है, उसकी आंखों में झांक कर नहीं देखा। मैंने सल्तनत की दिल की धड़कनों को सुना है। वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। तो फिर इनकार क्यों है उसे? कायनात की वजह से। और इस प्रॉब्लम का हल क्या है? डैड, इसका हल भी मैंने ढूंढ निकाला है, लेकिन आपको मुझे ईद तक का वक्त देना पड़ेगा। अल्लाह ने चाहा तो ईद का चांद हमारे घर में खुशखबरी लेकर आएगा। उत्तर कह रहा है तो दे दीजिए ना एक आखिरी मौका। ठीक है, दिया ईद तक वक्त तुम्हें। अगर ईद तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ ना बेटा, तो फिर वही होगा जो हम चाहते हैं। मंजूर? मंजूर है डैड। नीलम जी, दादी कम से कम रमजान में तो घर पे रहो, हमेशा पराए घर में घुसी रहती है। ये दादी दादी दादी, पता है ना मेरी पढ़ाई हो चुकी है, मेरे ना कोई चक्कर वक्कर भी नहीं है। तो अगर इस जवान जहान लड़की को आपको घर में रोकना है ना, तो आप मेरी शादी करवा दो। आओ दादी। दादी कैसे मुंह फाड़ के अपनी शादी के बारे में बात कर रही है? हाँ? क्यों दादी? अगर भाई मियां करे तो रासलीला और मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला। हमेशा लड़कों से बराबरी करती है। सो दादी प्लीज, अब आप ना बड़ी मामी की तरह लेक्चर मत देना, ओके? बाय दादी। तू नहीं सुधरेगी। बाय बाय बाय। अरे सॉरी भाई मियां, सॉरी। आराम से। कहाँ लेके गया था उस फिरंगी को? ज़ारून को। दादी, आपको कैसे पता? बेटा, बुजुर्गों के पीछे भी आंखें होती है। तो क्या समझा? तू मुंह पे उंगली रखेगा और दादी को नजर नहीं आएगा? लेकिन दादी, आपने देखा कैसे? वो जो दरवाजा है ना, उस पे शीशा लगा हुआ है। समझा मेरे हमजा? दादी, ज़ारून मेरी और कायनात की शादी कराने की जिम्मेदारी ले रहा है। वो कह रहा है कि वो सब संभाल लेगा। उसे मालूम है जब तक ये कायनात नाम का कांटा नहीं निकलेगा तब तक उसे सल्तनत नहीं मिलेगी। अब उसने जिम्मेदारी ली है तो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा।
मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़। मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। खुदा ना करे हमारे मियाँ जान पर कभी बुढ़ापा आए। वाह, खुश रहो। वैसे तुम्हारे अब्बू की टिकट कब की कंफर्म हुई बेटे? मियाँ जान वो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि आपको छोड़ के जा ही नहीं सकते। अच्छा, तो तुमने उन्हें रोक लिया? जी। अच्छा मियाँ जान, मैं आपको अपने साथ कहीं लेके जाना चाहता हूँ। भाई वो इफ्तार का वक्त करीब है, अभी कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? मियाँ जान चलिए ना, इतना तो हक है मेरा, मैं आपको लेके जा सकता हूँ। अब तो बरखुरदार हम तुम्हें इससे कहीं ज्यादा देना चाहते थे, तुम्हें ने ठुकरा दिया। खैर चलो। जावेद भाई जरा तेजी से करना, बहुत काम बाकी है। जिशान भाई जरा देखना आसपास कोई रोजेदार छूट ना जाए, वरना मियां जान को अच्छा नहीं लगेगा। आप देख लो। आप मियाँ जान जो ये लड़का है, हमजा, ये बचपन से आज तक अपना भला बुरा सोचे बगैर आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने में लगा हुआ है। कौन है ये? क्या लगता है आपका? नहीं जानती भाई, नवासा है हमारा, हमारी मरहूम बेटी का बेटा। वो हम जानते हैं मियाँ जान, लेकिन ये यहाँ पर क्यों है? क्यों इसने मेरे दादा और आपके बेटे की तरह शाह बाबा दरगाह की गद्दी का दामन नहीं छोड़ा? क्यों अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये आपको सबसे ज्यादा मानता है? कभी सोचा है आपने कि इतनी बड़ी खिदमत के बदले इसे क्या चाहिए होगा? क्या चाहिए इसे? कायनात का हाथ। ये तुम कैसे कहते हो? मियाँ जान, बचपन से इसने जब भी सोचना शुरू किया है ना, तो एक ही नाम सोचा है, और वो नाम है कायनात। तो इस खिदमत के बदले इसे इसकी मोहब्बत चाहिए। जो कुछ तुम कह रहे हो उस पर हम यकीन कैसे करें? आप आइए हमारे साथ। सलीम भाई जल्दी करो, इफ्तारी का वक्त हो रहा है, मियां जान आने वाले हैं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई नहीं है इधर पे? हाँ मालूम है। अगर कुछ काम हो तो मैं। मियाँ जान, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? कुछ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए। यार सल्तनत, ये हमारे घर में क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तारी बननी और रमजान में क्या होगा? सल्तनत, मैं रमजान की बात नहीं कर रही हूँ। सुबह मामून मामा ने कनाडा वापस जाने की बात कर दी। और तुझे पता है, मियाँ जान और ज़ारू ना हमारे घर आए थे और भाई मियाँ के कमरे में जाकर दरवाजा मेरे मुंह पे बंद कर दिया। हाँ तो हमजा से कुछ काम होगा। पर सल्तनत, उस वक्त भाई मियाँ घर पे नहीं थे। कुछ तो कर रहे हैं ये लोग, पता करना पड़ेगा। कहीं ज़ारून कोई नया खेल तो नहीं खेल रहा? मियाँ जान, बचपन से इसने जब भी सोचना शुरू किया है ना, तो एक ही नाम सोचा है, और वो नाम है कायनात।
मियाँ जान, रोजा तो नहीं लगा? नहीं मियाँ जान। बेटी तो मियाँ जान, आप मियाँ जान, आपने क्यों तकलीफ की आने की? आप हमें बुला लेते, हम आ जाते। इस बार हम तकलीफ देने नहीं, तकलीफ दूर करने आए। हम पहली वाली गलती अब दोहराना नहीं चाहते। मैं कुछ तय करके नहीं आया, बल्कि पूछने के लिए आया। मियाँ जान, हम आपकी औलाद हैं और आपकी हर बात मानना हमारा फर्ज है। कोई दबाव नहीं, ख्याल है। अगर मानोगी तो इस बुढ़े को खुशी होगी। मियाँ जान, आप हुक्म तो कीजिए।